ओके सर, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अब जो हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इनके स्टार्टिंग में हमारे पास ये भी हमारे पास एंटीबैक्टीरियल्स ही हैं। अब इनके स्टार्टिंग में हमारे पास एक मेन जो उन्होंने बात बताई गई है, दैट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या होती है? अगर मैं एक पेशेंट को ड्रग दे रही हूँ 100 मिलीग्राम और उस पर कोई असर नहीं कर रहा, ठीक है, अगर मैं उसकी अब डोज बढ़ा देती हूँ देन जाके असर कर रहा है, तो दैट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग के मतलब जितनी कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे उतना वो उसका किलिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। दिस इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, और हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग ही करवाते हैं। एक हमारे पास दूसरी होती है टाइम डिपेंडेंट किलिंग। अब टाइम डिपेंडेंट किलिंग क्या होती है कि मतलब मैं उस पेशेंट को पहले ही बोलूंगी भाई तुम अगर 3 दिन खाओगे वो टैबलेट तो तुम्हें असर नहीं करेगी, तुम्हें 7 दिन खाना पड़ेगा तभी तुम्हें असर करेगी। तो वो टाइम भी डिपेंड करती है, जो ना उसका जो काम होता है उसकी एक्टिवेशन वगैरह होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट किलिंग। अब ये कौन हमारे पास परफॉर्म करते हैं? पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन्स। उसके बाद हमारे जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है ना वो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी देते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास भले वो हम लोग एंटीबायोटिक हम लोगों ने बंद कर दिए, लेकिन उसके बाद भी उसके असर जो है ना हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सिंगल लार्ज डोज में मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। अब हम आते हैं इनके फार्माकोकाइनेटिक्स पे। तो ये हमारे पास हमारे पोलर कंपाउंड्स हैं, और ये हमारे पास हम लोग मोस्टली ओरल इसलिए नहीं देते, मोस्टली हम लोग ये आईएम या आईवी के थ्रू देते हैं। उसके बाद है कि ये हमारे पास इनकी जो पेनिट्रेशन होती है वो लिमिटेड होती है, इसलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू इनकी एक्सक्रीशन होती है, मतलब कि किडनी के थ्रू होती है। इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो मोस्टली 2 to 3 आवर्स होती है। उसके बाद हम आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। ये हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल होते हैं मोस्टली, और इनकी जो पेनिट्रेशन होती है ना वो डिपेंड करती है ऑन द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन, ये इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो पेनिट्रेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा कोई बैक्टीरियल सेल है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन इन द बॉडी प्रेजेंट होगा, या ये अगर प्रोड्यूस कर रहा होगा या यूज़ कर रहा होगा, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन होगा, तब ही ये जो हमारे पास ड्रग है ना ये इसको पेनिट्रेट कर पाएंगी और किल कर पाएंगी। अगर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास जाहिर सी बात एनारोब्स जो हमारे होते हैं वो हमारे पास ऑक्सीजन उनके पास नहीं होता, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे हमारे पास जो एनारोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो इस वजह से एनारोब्स के लिए के अगेंस्ट ये काम नहीं करता। अब हमारे पास आप लोग को दूसरी जो बात याद रखनी है कि जो हमारे पास मोस्टली एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं ना वो 50 एस पे काम करते हैं, एक्सेप्ट ए और टी के। ये दोनों 30 एस पे बाइंड करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी आता, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी ड्रग आ भी जाती है कि भाई अमाइकोसिन का लिख दो, या टेट्रासाइक्लिन में से किसी का, फ्लोरोक्विनोलोन में से किसी का नाम उठा के दे देते हैं, सिप्रोफ्लैक्सन वगैरह का, कि भाई इसका जो है ना आप जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दो। आपको कुछ नहीं भी आता तो बस आप इसकी ड्रग ऑफ क्लास याद कर लें, अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन 30 एस पे बाइंड करके उसकी जो है ना ट्रांसपोर्टेशन को रोक देंगे। ये भी उन्होंने यहीं पे लिखा, यहाँ पे यही लिखा है कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे 30 एस पे बाइंड करने के बाद। अब ये कैसे काम करते हैं कि ये ब्लॉक करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस को, या मिसरीडिंग करवा देते हैं कोड ऑफ द एमआरएनए टेम्पलेट की, या फिर क्या कर देते हैं ट्रांसलोकेशन को रोक देते हैं। मतलब तीनों स्टेप्स पे इनका काम होता है। इनिशिएशन को भी रोकते हैं, इसकी जो है ना ट्रांसलोकेशन को भी रोकते हैं, और इसकी मिसकोडिंग भी करवा देते हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है कि ये क्या करते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास एमसीक्यू भी आया हुआ है कि इस रेजिस्टेंस कैसे होती है कि ग्रुप ट्रांसफरेसिस को हमारे पास जो ना जो होते हैं ना उन वो जो है ना क्या करवाते हैं, इनकी कैटलाइज करवाते हैं इनकी एस्टाइलेशन। हम क्या करेंगे, इसमें ही म्यूटेशन ला देंगे। इसमें म्यूटेशन आ गई तो हमारे पास ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप ट्रांसफरेसिस के थ्रू ना हमारे पास हम 3 को ना इनएक्टिवेट कर पाते हैं। अमाइकोसिन, इसको हम लोग याद करते हैं गैट से, या फिर टैग से याद कर सकते हैं कि टोब्रामाइसिन, अमाइकोसिन और जेंटामाइसिन, इन तीनों को हम लोग इनएक्टिवेट कर सकते हैं, या इन तीनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होती है बाय द ग्रुप ट्रांसफरेसिस। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के थ्रू, इस मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होती। स्ट्रेप्टोमाइसिन को अगर आपको रेजिस्टेंस लानी है उसके अगेंस्ट, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि राइबोसोमल बाइंडिंग साइट पे चेंजेस लानी पड़ेंगी, ठीक है। तो दैट वाज एक्सेप्शनल पॉइंट, या फिर इसमें जो चेंजिंग पॉइंट है वो है। अब इसकी यूजेस में हम आते हैं तो हमारे पास जो हमारा, मैंने आपको बताया कि ये किसके लिए यूज़ होगा, मोस्टली हमारे पास एरोबिक के लिए यूज़ होगा, एनारोबिक के लिए यूज़ नहीं होगा, और ग्राम नेगेटिव के लिए मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो हम लोग टैग याद किया या गेट याद किया, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और अमाइकामाइसिन, अब ये जो हमारे पास होते हैं ये ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ होते हैं। ग्राम नेगेटिव कौन कौन से? इकोलाई, एंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिला, प्रोटियस, प्रोवेंडेशिया और सीडोमोनास और सेरेशिया के लिए यूज़ होते हैं। या कभी कभी हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरेक्सेला और शिगेला के लिए भी यूज़ होते हैं। ये हम लोग कभी कभी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ दे देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में, जब मैंने पढ़ाया था तो मैं बताया था आप लोगों को कि हम लोग उसको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के लिए साथ देते हैं फॉर द एडिशन, या फिर जो है साइनेटिज्म इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो जो ना ये हो गया। उसके बाद है कि इसके एग्जाम्पल्स जो है ना हमारे पास इसमें जो आती हैं पेंसिलिन के साथ जब हम लोग यूज़ करते हैं तो किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं? एलईपी के लिए यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को पेनिसिलिन या फिर बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स के साथ दे देंगे। कब? 3 डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। एलईपी लिस्टेरिया, ई से हमारे पास आता है हमारा एंटेरोकोकल, और पी से हमारे पास आता है सीडोमोनाल।
ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो चौथी ड्रग होती है। इसमें टैग हम लोग मतलब हमारे पास हमारा जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है वो हैंग 4 टैग से याद कर सकते हैं, TAGC। टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, अमाइकामाइसिन और एस से क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हम लोग पेनिसिलिन के साथ देते हैं फॉर द एंटरोकोकल एंडोकार्डाइटिस, या फिर टीबी के लिए भी दे सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था टीबी में। हम प्लेग के लिए भी दे सकते हैं, टुलेरिया में के लिए दे सकते हैं। जो हमारे पास मल्टी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होती है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, हम लोग उसमें देते हैं। हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था सीवियर इन्फेक्शन में हम लोग मोस्टली देते हैं हमारा अमाइकोमाइसिन। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन से भी अगर रेजिस्टेंट है तो हम लोग अमाइकोमाइसिन देते हैं। ये हमारे पास अब यूज नहीं होता है बिकॉज ऑफ द ऑटोटॉक्सिटी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास साइड इफेक्ट है ना वो है ये ऑटोटॉक्सिटी है। उसके बाद जो हमारे पास नियोमाइसिन है और कैनामाइसिन है ना, ये भी हमारे पास में MCQ आया हुआ है कि ये हम लोग टॉपिकल या ओरल यूज करते हैं टू एलिमिनेट द बाउल फ्लोरा। मतलब कि हम लोग जब हमारी सर्जरी से पहले जो हमारे JIT वगैरह सर्जरीज होती हैं उसमें हम लोग हमारे जो फ्लोराज होते हैं ना उनको इराडिकेट करने के लिए नियोमाइसिन और कैनामाइसिन यूज कर रहे होते हैं मोस्टली। उसके बाद है हमारे पास हमारा नेटलामाइसिन। ये हमारे पास मोस्टली अनइंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, 4 वो इंपॉर्टेंट टैग्स से जिसको हम लोगों ने याद किया था। अगर आप मोर ओवर याद करना चाहे तो आप लोग ये याद कर सकते हैं। नेटलामाइसिन हमारे पास अगर हमारे पास दूसरी स्ट्रेन से दूसरे अमाइनोग्लाइकोसाइड से रेजिस्टेंट है तो हम लोग नेटलामाइसिन देते हैं, वरना नहीं देते। स्पेक्ट्रोमाइसिन का भी सेम ही सीन है, बैकअप ड्रग है ये भी हमारे पास। अब ये जो है ना हमारे पास हम लोगों को मोस्टली ट्रीटमेंट ऑफ द गोनोरिया में देते हैं। जो हमारे पास गोनोरिया के पेशेंट से रेजिस्टेंट होते हैं टू द बीटा लैक्टम, हम उनमें स्पेक्ट्रोमाइसिन देते हैं। टॉक्सिटी, अब टॉक्सिटी में सबसे पहले इसका मैंने आपको बताया कि ऑटोटॉक्सिटी इज द मेन। अब ऑटोटॉक्सिटी इज द मेन में भी हमारे पास हमारी 4 ड्रग्स ना टैक्स से हम लोग याद किया था। तो अब उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसमें ऑटोटॉक्सिटी भी 2 तरह की होती है। हम लोग को पता है हमारे कान में 2 सिस्टम्स होते हैं, एक होता है सुनने का, दूसरा होता है बैलेंस का। एक होता है ऑडिटरी और दूसरा होता है वेस्टिबुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑडिटरी में भी अगर हमारे पास मसला आ रहा है या फिर वेस्टिबुलर में आ रहा है वो इस पर डिपेंड करता है। अब मैंने नेमोनिक से याद किया हुआ था ये कि जो AKA। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो अमाइकामाइसिन है और जो हमारे पास कैनामाइसिन है ये दोनों क्या होता है ऑडिटरी मसला करवाते हैं। कैना मतलब कान, तो अमाइकामाइसिन और कैनामाइसिन ये दोनों कान के मसले ऑडिटरी मसले करवाते हैं। और GTV मतलब कि जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन ये वेस्टिबुलर मसले करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि ऑटोटॉक्सिटी इज द इरिवर्सिबल। बाकी सब जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो रिवर्सिबल है। देखिए नेफ्रोटॉक्सिटी जो है वो रिवर्सिबल है। ये हमारे पास एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्राइटिस करवाता है। कौन कौन करवाता है? G और T करवाते हैं। GTN से याद कर सकते हैं आप लोग, ये GT नेफ्रोटॉक्सिटी करवाता है और ये रिवर्सिबल होती है। देन अब ये भी हमारे पास में MCQ आया हुआ है कि कौन सी ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास क्यूरारे लाइक इफेक्ट देती हैं। क्यूरारे लाइक इफेक्ट मतलब कि जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट कर रही होती हैं, तो क्यूरारे लाइक इफेक्ट दे रही होती हैं एट द हाई डोजेस। यहाँ पे हमारे पास MCQ आता है कि हमारे पास कौन सी ड्रग्स होती हैं जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट करवाती हैं एट द हाई डोजेस, मतलब क्यूरालाइक इफेक्ट देती हैं। दोज आर हमारे पास हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं और ये हमारे पास इसलिए रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करवाती हैं। अब रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होता है, हम इसको ये भी हमारे पास रिवर्सिबल होती है। तो हम इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? इसकी ट्रीटमेंट में क्या देते हैं हम लोग इसमें कैल्शियम और नियोस्टिग्मीन दे सकते हैं इसको रिवर्स करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका वो होता है साइड इफेक्ट होता है दैट इज द स्किन रिएक्शंस, मतलब कि ये हमारे पास कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करवाता है। कौन करवाता है? नियोमाइसिन करवाता है। नियोमाइसिन मैंने आपको पहले बता दिया कि बिफोर द बाउल सर्जरीज के लिए हम लोग इराडिकेट द फ्लोरा के लिए हम लोग यूज करते हैं नियोमाइसिन को और इसके साथ साथ कैनामाइसिन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।